Assalamualaikum everyone. We have covered the non-elastic and pressure materials, and now we are discussing about the elastic materials, which are basically your natural, which includes the alginate and the agar. ठीक है, तो first we are discussing about the alginate and then agar. Let's talk about the hydrocolloids. So water hydro. Hydro means water, and colloid is basically the gel formation. Anything that has a consistency, jelly-like consistency उसकी होगी उसको हम बोलेंगे colloids. ठीक है, तो यहाँ पे बस टर्म यूज होगी that is the hydrocolloid. हाइड्रोक्लोराइड जो बनते हैं बेसिकली ये बनते हैं पॉलीसेकेराइड से। एंड पॉलीसेकेराइड के जो चेन बनाते हैं हम तो वो फिब्रिल्स होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड की चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की। इसके अलावा जो जेल की कंसिस्टेंसी आ रही है तो वो फिब्रिल्स की वजह से आ रही है। ठीक है, जो फिब्रिल्स है बेसिकली एक जेली, सपोज करो जेली है, जेली के अंदर फिब्रिल्स है और वो फिब्रिल्स है वो पॉलीसेकेराइड की चेन से बने हुए हैं। ठीक है, उसका हमने नाम दिया हुआ था हाइड्रोक्लोराइड का। उसके अंदर वाटर भी होगा एंड ऑब्वियसली उसके अंदर जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसकी है, तो हम उसको कह रहे हैं फिब्रिल्स की वजह से हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट चीज आ रही है बस यहाँ पे इसकी वर्किंग सेटिंग, और इसके अलावा आता है दो फॉर्म में ये। एक होता है सोल्यूशन फॉर्म और दूसरी होती है जेल फॉर्मेशन। ठीक है, जेल फॉर्म के अंदर आप जो सोल्यूशन फॉर्म है बेसिकली ये विस्कोसिटी कम जब थी, लाइक जो लिक्विड कंसिस्टेंसी इसकी है तो उसको मैं बोलूंगी सोल्यूशन फॉर्म। और जब इसकी सेटिंग होगी, लाइक जब मैं वर्किंग कंडीशन में हूँ तो मेरे सोल्यूशन फॉर्म में होगा ये, और जब सेटिंग पे जाऊंगे तो जेल फॉर्मेशन में आ जाएगा ये। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये जो सोल्यूशन फॉर्म थी इसकी वो कन्वर्ट होगी जेल फॉर्म के अंदर, एंड मटेरियल हार्ड हो जाएगा एंड देन लेटर ऑन इट विल बिकम द अनमैनेजेबल। तो आपको ये मटेरियल डिस्कार्ड करने की उसमें आ जाएगा, तो हमने वहां पे इसमें यूज नहीं करना। वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्किंग एट टाइम बिफोर एज वेल। यहाँ पर अभी जो बात आई दैट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे करना है सनी टाइम। ये बात पहले भी बताई कि सेटिंग जो होती है वो मॉड टेम्परेचर पे होती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगी इंक्रीज करूंगी सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं मतलब सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा मेरा, जल्दी सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं क्या कहते हैं टेम्परेचर को कम करूंगी तो टेम्परेचर कम करने करूंगी तो वर्किंग टाइम मेरा बढ़ेगा। जब वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा तो मतलब ज्यादा देर तक मैं उस पर काम कर सकती हूँ, ज्यादा देर की तो मैनिपुलेशन हो सकती है उसकी मटेरियल की। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है फॉर प्रैक्टिशनर के लिए। तो बेसिकली सेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, चाहे मुझे इंक्रीज करना पड़े या मुझे डिक्रीज करना पड़े। ठीक है, और वर्किंग एंड सेटिंग दोनों के दोनों इनवर्स रिलेशन में आएंगे। ठीक है, ये वाली बात भी आ सकती है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अगार एंड अल्जीनेट के ऊपर। अगार जो है बेसिकली दो फॉर्म में हाइड्रोकोलाइड्स अवेलेबल हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स एंड एक दूसरे होते हैं बस रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, जो रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिवर्सिबल, बिकॉज ऑब्वियसली इट कैन यूज इन मोर देन टू टाइम्स यूज हो सकता है ये। सेम पेशेंट का इंप्रेशन लेना है तो एक से दो दफा मुझे अगर मटेरियल यूज करना पड़ा है तो मैं सेम पेशेंट का मटेरियल यूज कर रही हूँ, दैट इज रिवर्सिबल। और इसके अंदर आता है अगार, अगार इज रिवर्सिबल whereas alginate is irreversible। ठीक है, अब मैं रिवर्सिबल क्यों कह रही हूँ उसको, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा मुझे। एक दफा इंप्रेशन लेने के बाद मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा एंड देन अगेन मैं इंप्रेशन लूंगी, उस मटेरियल को यूज नहीं कर सकती, तो मतलब वो इरिवर्सिबल हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा क्या है जो उसको रिवर्सिबल बना रहा है, उसका रिवर्सिबल बना रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि रिवर्सिबल मटेरियल के अंदर होता है सोल्यूशन एंड जेल फॉर्म। लाइक पहले मेरा मटेरियल सोल्यूशन फॉर्म में था, ऐसे समझो कि सोल्यूशन इज मिक्सिंग, लाइक जब मैं मिक्सिंग कर रही हूँ तो सोल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो। ठीक है, लिक्विड या क्रीम कंसिस्टेंसी उसकी है। ठीक है, आफ्टर दैट जब वो सेट हो रहा होगा, कूलिंग होगी उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, जेल फॉर्मेशन में आ जाएगा, जेल बन जाएगी उसकी। या फिर दोबारा जेल से वापस आना सोल्यूशन में। जब सोल्यूशन से जेल में आ रहा है कूलिंग की वजह से, जब मैं उसको रीहीट करूंगी तो मेरे पास सोल्यूशन जेल से सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब रिवर्ट बैक कर दिया उसको मैंने सिंपल। ठीक है, तो वो मेरे पास बात आ रही है रिवर्टिंग जो हो रही है बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से रिवर्ट बैक हो रहा है ये, रिहर्स कर रहा है ये, तो उसको हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल है ये। वेयर एज रिवर्सिबल होता है वहां पर क्या होता है, एल्जिनेट आएगा इसके अंदर, और यहाँ पर क्या होता है जल फॉर्मेशन होती है वो क्रॉस लिंकिंग कर लेता है। एक पॉलीसेकेराइड की जो चेन हुई है उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, वहां पर जल फॉर्मेशन रिवर्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस लिंकिंग कर दी आपस में। जब क्रॉस लिंकिंग कर दी है तो फिर वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात है हम अब सिर्फ एल्जिनेट की बात करेंगे प्रश्न की, उसके नेक्स्ट में आकार की। तो एल्जिनेट की जो कॉम्पोजिशन है बेसिकली दैट इज दी फाइव मेरे पास कॉम्पोनेंट इसके अंदर आते हैं। पहला है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। आप सोडियम पोटेशियम जो मैंने लिया दैट इज 11 to 16%। ये आपका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसमें पार्ट लेना है बेसिकली रिएक्शन के अंदर, क्रॉस लिंकिंग करवानी है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट, और ये यहाँ पर 11 to 17% आ रहा है। कैल्शियम सल्फेट जो है बेसिकली ये मेन सोर्स है कैल्शियम की। अब कैल्शियम आयन जो एल्जिनेट की क्रॉस लिंकिंग होगी पूरा रिएक्शन होता है बेसिकली इसका, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो कैल्शियम आयन प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड चीज आ रही है बस यहाँ पे, थर्ड चीज की दैट इज ट्राई सोडियम फॉस्फेट, और ये 1 to 3% है, लाइक NH3 कहना है तो 1 to 3% याद रखो कि ट्राई फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट आएगा। ठीक है, एंड ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, वर्किंग टाइम को बेसिकली चेंजेस आएगा, कंट्रोल कर रहा है वर्किंग टाइम को, यहाँ पे ट्राई सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्ट पोलर की।
इनर्ट फिलर, फिलर पे इसीलिए करेगा, बॉडी प्रोवाइड करेगा, विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि उसका बॉडी बल्क प्रोवाइड कर रहा है। और जो इंडिकेटर है बेसिकली वो क्या करेगा, चेंज कलर चेंज लिख रहेगा, लेकिन पहले मटेरियल जब सेट पेशेंट के मामले में सेट किया था उसके बाद कलर चेंज होगा उसका, पहले व्हाइट था बाद में पिंक हो जाएगा वो आफ्टर दी सेटिंग उसके अंदर हो जाएगी तब, ठीक है। तो कलर चेंजेस प्रॉपर्टी हम डालते हैं मटेरियल के अंदर ताकि वो इंडिकेटर की वजह से, इंडिकेटर ऐड किया कलर चेंजेस होंगे तो उसके सेटिंग टाइम पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 मटेरियल्स है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट दैट इज 11 to 16%, calcium sulfate that is your 11 to 17, ट्राइसोडियम फॉस्फेट दैट इज 1 to 3, एंड फिलर्स दैट इज सबसे ज्यादा बल्क जो बना रहे हैं ना वो फिलर्स बना रहे हैं, 75%, ठीक है। और यहाँ पर जो बात याद रखनी है ट्राइसोडियम फॉस्फेट की, ये बल्क की टाइम कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट बात है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो अल्जिनेट है ना बेसिकली ये मिक्रोस्टैटिक मटेरियल है ये, लेकिन इसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरा है बस पाउडर फॉर्म में आएगा, मिक्स करना पड़ेगा उसको, तो फिर क्या हो जाएगा वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एक क्रीमी कंसिस्टेंसी बना लेगा ये। और पेशेंट के माउथ में उसको पहले ट्रैक को इंसर्ट करके और ट्रैक को पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कर देना है। इम्प्रेशन मटेरियल की मिक्सिंग और जिप्सम की मिक्सिंग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सिमिलर है, तो क्रीम और ये सब चेक ज्यादा रखनी कौन सी इसमें कहाँ करनी है, वो भी आगे भी बता देती हूँ। तो करना क्या होता क्या है कि बेसिकली ये मेरे पास अवेलेबल जो आ रहा है बेसिकली मैनिपुलेशन जिसकी हो रही है वो हो रही है स्कूप एंड बीकर के जरिए। जो मैन्युफैक्चर होते हैं बेसिकली हमें एक स्कूप प्रोवाइड करेंगे और बीकर प्रोवाइड करेंगे। तो स्कूप है वो बेसिकली सिंपली वाटर सॉरी पाउडर को इंटेक करने के लिए पाउडर को पोर करना है मुझे, तो मैं स्कूप की हेल्प से करूंगी मेजर पाउडर को, वेयर बीकर से मैं मेजर करूंगी वाटर को। और इन दोनों को क्वांटिटीज में लेके लाइक जितनी में आपके पास है उनको लेके आपने मिक्सिंग करनी है उसकी। मिक्सिंग के अंदर ही मेरे पास जो हैंडिंग एंड मिक्सिंग आती है वो आती है 2 बाउल से, एक होता है हार्ड बाउल, एक होता है मेरे पास सॉफ्ट बाउल, ठीक है। जो हार्ड वाला बाउल होता है उसमें हम मटेरियल कैरी करते हैं, लेकिन जब मैंने मटेरियल मेरे पास प्लास्टिक बैग में था उसमें से मैंने निकाल के अपने बाउल में रखना है, तो जिस बार मैं डालूंगी मटेरियल दैट इज कैरी करूंगी जिसके अंदर इट इज हार्ड, ठीक है। वेयर जो सॉफ्ट बाउल होता है उसमें मिक्सिंग के दौरान उसमें मैं डालूंगी। और अगेन मेरे पास 2 स्पैचुला आते थे दैट इज स्ट्रेट स्पैचुला एंड कर्व स्पैचुला। जब मुझे हार्ड बाउल से मटेरियल लेके सॉफ्ट में डालना है तो जो मैंने कैरी करना है अगेन तो वो करूंगी मैं अपने कर्व स्पैचुला से। मेरे से मिक्सिंग करनी होती है, मिक्सिंग का भी एक टेक्निक होती है मिक्सिंग करने की भी, तो जब मिक्सिंग करनी होगी हमें तो हम वो करेंगे अपने स्ट्रेट स्पैचुला से मिक्सिंग, ठीक है। सेम ही कहानी जिप्सम में भी होती है, जिप्सम को हम लोग वो करे होते हैं मैनिपुलेशन जिप्सम की, ठीक है। और उसके बाद उसको जब मिक्सिंग कर लिए क्रीमी कंसिस्टेंसी अचीव हो चुकी है, इम्प्रेशन टाइम में पोर किया, आप मुझे चाहिए स्मूथ से फेस ऊपर। अब जब स्मूथ सरफेस कैसे आएगी वो, तो सिंपली वेट आपने फिंगर को रब कर देना है सरफेस के ऊपर ट्राई की तब तो स्मूथ सरफेस आ जाएगी। एंड देन उसको आपने सर्व कर देना पेशेंट के माउथ में, ठीक है। और जब सेटिंग हो जाएगी इसकी तो कलर चेंज होगा मटेरियल का और हमें इंडिकेशन देगी सेट हो चुका है ये, ठीक है। अब कुछ मसले मसल भी आएंगे मैं, ठीक है, तो उनको कैसे अवॉइड करना है। अब अगर क्या होता है कि पेशेंट के जब माउथ में हम रहते हैं ना हमें बबल्स आ रहे होते हैं, तो बबल्स को अवॉइड करने के लिए तो 2 चीजें हैं, एक तो ये कि पेशेंट का माउथ पहले ड्राई करना पड़ेगा ताकि बबल्स ना आए, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ एरियाज में गैप होता है, लाइक कौन कौन से एरियाज में गैप है, तो बेसिकली होता है कंटूर इस तरह से होता है कि इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज में गैप होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रायंगुलर एरिया होता है बिटवीन टू के बीच में, वहां पे गैप होता है। और दूसरा ऑक्लूजन से बेस के ऊपर, ऑक्लूजन के ऊपर कस्प मौजूद है बेसिकली डिफरेंट कंटूर होता है उसका, तो वहाँ पे गैप्स आएंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे अपना मटेरियल पहले से फिंगर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई लगाने से पहले मटेरियल को पहले ऑक्लूजन से बेस के ऊपर हम ऑक्लूजन पे तो राजरी और इंटरप्रॉक्सिमल एरिया के ऊपर, ठीक है, पहले इंसर्ट करेंगे एंड देन बाद में इम्प्रेशन टेस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की, तो इससे पहले ये भी देख लेना है स्टेप्स कौन सा आ रहे हैं। पहले मैंने कहा कि पाउडर लेना है, तो बीकर सॉरी स्कूप से पाउडर ले लिया एंड देन वाटर मेजर करके वाटर ऐड कर दिया। मिक्सिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग करने के बाद ट्रे में उसको इंसर्ट कर दिया। ट्रे में इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कर दी। पर इससे पहले क्या करना था मटेरियल को थोड़ा सा अपने यूजर एक्सेस पे लगाना है। नेक्स्ट बात आ रही है कि जब इसकी सेटिंग होगी अल्टरनेट की, सेटिंग होने के बाद ये इस तरह से देखो थोड़ा सा लाइट पिंक या बेबी पिंक कलर का होता है कि ये इतना पिंक कलर शो करता है, ठीक है। बिफोर भी पिंक कलर है इसका और आफ्टर भी इसका पिंक या व्हाइट कलर ये ले लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे देखो व्हाइट थोड़ा सा लाइट पिंक या बेबी पिंक हो जाता है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर इंप्रेशन इस तरह से इसका आता है। इसकी सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा जल्दी है, लाइक 1 मिनट में मटेरियल सेट हो जाता है अल्टरनेट का, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सेट हो गया मटेरियल, तो बेसिकली जब मैंने मटेरियल पेशेंट के बाद में सेट कर दिया, ऑब्वियसली सी बात है सारा का सारा मटेरियल मेरा इस इंप्रेशन टाइम में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ सारा मटेरियल, वैसे तो आइडियल है कि सारा मटेरियल आप वेस्टेज ना हो तो आपका सारा मटेरियल इंप्रेशन टाइम में आ जाए, बट कुछ मटेरियल इस बाउल में रिमेनिंग होगा, ठीक है। जब मेरा मटेरियल बाउल के अंदर जो है बेसिकली वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही सेम मेरे पास इंप्रेशन टाइम में भी हार्ड हो जाएगा जो कि पेशेंट के माउथ में है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमने क्या करा है, अनयूज मटेरियल जो कि हार्ड हो जाएगा इन बाउल व्हेन टच, सो इट इज आल्सो हार्ड इन द पेशेंट माउथ, इजीली रिमूवेबल है बट प्रेशर की वजह से डिसऑर्डर हो सकता है आपका मटेरियल, तो आपने बेसिकली इसको जब निकाल रही होंगी तो मैंने देख के निकालना है।
उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ रही है इसकी रिएक्शन की, लाइक इसके अल्टरनेट के अंदर रिएक्शन किस तरह से होगा। मैंने भी बताया कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सोडियम या सोडियम अल्जीनेट एंड दूसरा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम अल्जीनेट रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम सल्फेट के साथ, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा बाय कैल्शियम अल्जीनेट में, इस तरह से बन जाएगा कैल्शियम अल्जीनेट। लाइक मैंने क्या किया, सोडियम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब बनेगा क्या, फिर कैल्शियम अल्जीनेट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात ये कि सोडियम जो है बेसिकली वो मोनोवैलेंट एटम है, ये मोनोवैलेंट एटम है, तो क्या होता है कि मोनोवैलेंट की वजह से क्रॉस लिंकिंग कम होगी, क्योंकि एक इस स्पेस में तो क्रॉस लिंकिंग कम होगी। और कैल्शियम डाइवेलेंट एटम है, जब कैल्शियम ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो डाइवेलेंट की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा मुझे क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग ज्यादा और इसका मतलब मेरा सेटिंग ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने कैल्शियम अल्जीनेट को लेकर आना है, कैल्शियम चाहिए मुझे, सोडियम नहीं चाहिए मेरा चैप्टर को। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए ही बेसिकली मैंने ब्रशिंग के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसको अल्जीनेट की कॉम्पोजिशन के अंदर। उसके बाद आती है यहाँ पे बात जो मैंने पहले भी की थी कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा वर्किंग टाइम। अब बेसिकली होता ये है कि इसको यहाँ से समझो, मैंने कहा कि सोडियम अल्जीनेट जो है वो रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम, सोडियम अल्जीनेट रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम सल्फेट के साथ, सोडियम रिप्लेस करेगा कैल्शियम को और कैल्शियम यहाँ पर आ जाएगा, कैल्शियम अल्जीनेट बन जाएगा, क्रॉसिंग हो गई है। जब मेरे पास यहाँ पे ट्राइसोडियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम जो है बेसिकली सोडियम को रिप्लेस करने के बजाय, सोडियम अल्जीनेट की सोडियम को रिप्लेस करने के बजाय ये रिप्लेस कर देगा सोडियम फॉस्फेट के या सोडियम को। ठीक है, कैल्शियम ने रिप्लेस कर दिया सोडियम फॉस्फेट को, और कैल्शियम यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम अल्जीनेट की जगह बन रहा है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट, और उसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। अब जब मेरे पास कैल्शियम फॉस्फेट में मेरा काम का ही नहीं है, मुझे तो बना दे कैल्शियम मछली बनाना था मुझे, तो कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है, तो मतलब कि ये कि मेरा जो सोडियम अल्जीनेट था वो अनयूज वैसा का वैसे ही वहां रखा हुआ है, वो उसको मैंने यूज ही नहीं किया, उसको मैंने हाथ ही नहीं लगाया। अंडर एंड अनलेस जब तक मेरा ट्राइसोडियम फॉस्फेट जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक मेरे पास सोडियम अल्जीनेट की बारी नहीं आएगी कि कैल्शियम से रिएक्ट करे। ठीक है, तो टाइम बढ़ गया, तो मतलब ये कि टाइम जो मेरा बढ़ गया, दैट इज मेरा वर्किंग टाइम इंक्रीज हो चुका है अब। ठीक है, और जैसे ही जब मेरे पास ट्रांसफर परसेंट सारा यूजअप हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम अर्जिनेट के साथ सोडियम अर्जिनेट के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम सल्फेट, और फिर ये बनाएगा कैल्शियम अर्जिनेट को, और फिर जाके क्रॉसिंग होगी, तो मतलब डिले आ रहा है बीच में, दैट इज योर डिले जो आया है बेसिकली वर्किंग टाइम को बढ़ा रहा है। यहाँ पे भी बात की हुई कैल्शियम रिएक्ट करना था सोडियम के साथ, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग में सोडियम अर्जिनेट रिएक्ट कर जाएगा वो ट्राइसोडियम फॉस्फेट के साथ, एंड अल्टीमेटली फॉर्म करेगा कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि मेरे काम का नहीं था, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये। ठीक है, मुझे चाहिए था कैल्शियम अल्जीनेट, बन गया क्या कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम तो अल्जीनेट यूज ही नहीं हुआ, तो बेसिक रोशनी की नहीं हुई है, बल्कि ना मैंने बढ़ गया मेरा। ठीक है, जब सारा सोडियम जो था सोडियम फॉस्फेट से वो यूज हो जाएगा, एंड देन सोडियम फॉर्म में सोडियम अल्जीनेट रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम के साथ, और इस तरह से बनाएगा ये कैल्शियम अल्जीनेट, क्रॉस लिंकिंग होगी, मटेरियल सेट हो जाएगा, मतलब कि काम हो चुका है। ठीक है, सिंपल बात थी कि सोडियम और कैल्शियम के बीच में रिएक्शन करवा रही हूँ मैं, और कैल्शियम अल्जीनेट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे अब बात करते हैं हम लोग इसकी टाइप्स की। ठीक है, तो दो टाइप्स की होती हैं बेसिकली ये मटेरियल, एक होता है फास्ट सेट और एक होता है स्लो सेट। अब मैं इसे फास्ट सेट और स्लो सेट क्यों कह रही हूँ, सरफेसेस की वजह से। जब मैंने इंप्रेशन मटेरियल को अपने इंप्रेशन टाइम में पोर किया था ना, तो क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पर अगर देखो तो ये देखो, ये इंप्रेशन ट्रे के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मटेरियल को पोर किया हुआ है। ठीक है, अब इस इंप्रेशन ट्रे या अपर की ट्रे है अगर, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे एक इसका अपर सरफेस है ये, जो कि ट्रे के कांटेक्ट में आएगा, और इसे लोअर सरफेस है जो कि ट्रे के कांटेक्ट में है। ठीक, इसी को मैंने दो में डिवाइड कर दिया, सपोज करो हाफ में पीछे कट कर दिया इसे। एक अपर सरफेस है जो कि कट कांटेक्ट में आ रही है, और एक लोअर सरफेस जो कि ट्रे से कांटेक्ट में आ रही है। जो अपर वाली सरफेस है वो तुर्थ में कांटेक्ट में है, तो वो जल्दी सेट होगी, क्योंकि तुर्थ कांटेक्ट में जब आएगा तो वार्म टेम्परेचर मिलेगा उसको। वेयर अभी लोअर वाली जो है बेसिकली उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो ट्रैक से कांटेक्ट में आ रही है। टेम्परेचर कम होगा, सेट देर से होगा, तो डिफरेंस आ गया सो सेट एंड फास्ट सेट का। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आता है कि अर्जिनिन के अंदर सो सेट एंड फास्ट सेट का। तो यहाँ पर भी मैंने यही बात की है। अपर सरफेस कांटेक्ट कर रहा है तो दिखेगा सेट फास्ट है, हाई टेम्परेचर है वहाँ पे, और लोअर सरफेस कांटेक्ट कर रहा है ट्रैक के साथ स्लो सेट होगा वो। ठीक है, दूसरी बात जो पहले बताई थी विस्कोसिटी के बेसिस के ऊपर, सोल्यूशन एंड जेल फॉर्म डेली लाइक जो आ रही। ठीक है, विस्कोसिटी कम है, मिक्सिंग हो रही है, मतलब कि क्या हुआ, सोल्यूशन फॉर्म में है वो, लिक्विड ही होगा वो। और जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, जेली लाइक आ जाकर जेल फॉर्मेशन कर लेगा ये। ठीक है, तो सोल्यूशन से जेल फॉर्म या जेल से सोल्यूशन फॉर्म, तो ये दोनों विस्कोसिटी की बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं किसकी, यूजेस की इसकी। तो यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट और इजी से यूजेस है, ऑर्थोडोंटिक में यूज करते हैं हम इसको। लाइक जब मेरे पास बेसिस का इंप्रेशन मुझे लेने से पहले जब मैं इंप्रेशन रिकॉर्ड करना था वहां पर यूज करूंगी, अप्लाइंस बनानी है या फिर सरी मॉडल बनाना है इनका मुझे। ठीक है, तब मैं यूज करूंगी अल्टरनेट को। दूसरा आ रहा है प्रोस्थेरोनिक्स के अंदर।
प्रोस्टेट के अंदर इडेंटल स्पेसिंग का एब्सेंट है, उनमें यूज करूंगी। या पार्शियल डेंटेड आर्टरीज है, लाइक पार्शियल कुछ टीथ है कुछ टीथ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी इंप्रेशन लेना होगा अगर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जेनिड को। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बता देना रियल यूज हो रहा है क्राउन एंड ब्रिजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस हमारा पुअर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्राउन एंड ब्रिज बनाने में यूज नहीं कर सकती इसको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या आ रहे हैं कि बेसिकली इसकी विस्कोसिटी कम है। हमने पहले बात की कि मीगो स्टैटिक मटेरियल है, तो कंप्रेस नहीं करेगा। जब कंप्रेस नहीं करेगा तो लिंगुअल सर्कस की डेप्थ होती है वो रिकॉर्ड नहीं करता एज नीड। इतनी बात याद रखनी है। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी टेयर रेजिस्टेंस या इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है, लाइक इजीली फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है मटेरियल कॉलोनी। तो उसकी वजह से भी आपने इमीडिएट रिमूवल के ऊपर टूट जाएगा, तो इसलिए इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अंडरकट्स यूज नहीं करते हम इसको। अंडरकट्स की क्यों यूज नहीं कर रहे हैं कि फ्रैक्चर कर रही है। इसकी जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। बट मैंने पहले बहुत दफा कहा है कि इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो अंडरकट में यूज होते हैं। अब कह रही हूँ कि अंडरकट में यूज नहीं होता ना गार होता, क्योंकि ये दोनों के दोनों बिल्कुल इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, टूट जाते हैं कॉलोनी के। रेजिस्टेंस काम है, रेजिस्टेंस के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट में आ रही है बात सराउंडिंग्स की। हाइड्रोक्लोराइड्स की ना एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर ना डायमेंशनलिटी नहीं होती, ठीक है, लाइक ये इनकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करी होती है। कि जब अगर मेरे पास दो फिनोमेनाज हैं बेसिकली, ठीक है, एक होता है इम्बाइबेशन और एक होता है साइनोरिसिस, ठीक है। इम्बाइबेशन का मतलब एंटर वाले कोई चीज, तो मतलब ऐसा वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में एंटर करवा दी है मैंने सराउंडिंग से, तो मतलब इम्बाइबेशन हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक मटीरियल जैसे का जेनेटिक अगार का इंप्रेशन है, उसको मैंने एक किसी भी लाइक लैक ऑफ वाटर में या फिर बहुत ज्यादा पानी में ऐड कर दिया मैंने उसको, ठीक है। तो क्या होगा कि जब उसके अंदर वाटर नहीं है मटेरियल के अंदर, तो सराउंडिंग का वाटर सारा का सारा उसके अंदर एंटर करेगा। जब सराउंडिंग से वाटर एंटर करेगा तो मटेरियल स्वेलअप हो जाएगा। तो उसका मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर सराउंडिंग से वाटर एंटर किया है इसने, मतलब जब मैंने उसको वाटर सराउंडिंग में ऐड किया, इंसर्ट किया था, जब मैंने उसको पेस्ट किया था वहां पे, ठीक है, तो मटेरियल के अंदर वाटर नहीं था बट बाहर से वाटर एंटर हो गया। दैट इज दी गेन ऑफ वाटर, सराउंडिंग से आया है वो। और उसको मैंने बोल दिया फिनोमेना का नाम क्या दे दिया, इम्बाइबेशन का, ठीक है। अब सपोज करो सिनेरियो के अंदर क्या हुआ है कि मैंने मटेरियल को ग्लास और वाटर में रखा हुआ था, उसमें से बाहर निकाला है जब, ठीक है, जब बाहर निकाला है तो उसके अंदर तो पानी भरा हुआ था, उसके हुआ हुआ था। पर जब बाहर मटेरियल आएगा तो उसके अंदर पानी नहीं है, सराउंडिंग में पानी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, वाटर को बाहर यूज करेगा वो। जब वाटर यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, मटेरियल श्रिंक कर जाएगा मटेरियल, ठीक है। तो क्या हुआ है, दोनों की वजह से डायमेंशन स्टेबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा। और जब वाटर लूज करेगा मटेरियल, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो मैं उसको बोलूंगी साइनोरिसिस, ठीक है। और जब वाटर इसके अंदर ऐड होगा तो उसको बोलेंगे इम्बाइबेशन का फिनोमेना, ठीक है। दोनों बात याद रखनी है ये नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं इसकी कि मटेरियल को अगर मुझे स्टोर करना होगा फॉर शॉर्ट टर्म के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, तो मैंने यहाँ पे डैम्पन कॉटन को यूज करना है, क्योंकि ये क्या करते थे पानी से ड्राई हो जाता है ये। तो हम नॉर्मली भी इसको वेट या फिर डैम्पन कॉटन में डैम कॉटन में से यूज कर रहे होते हैं, ताकि इसकी रेमेंसिबिलिटी प्रॉपर रहे, इसके अंदर मटेरियल के अंदर वाटर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेमिनेट रहे अंदर, ठीक है। एक और बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है कि ना डिस्टॉर्शन हो जाती है। बिस्कुट इलास्टिक इफेक्ट की वजह से बेसिकली क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो जाती है या टेयरिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो उसको मुझे कम करना है, टेयरिंग मुझे नहीं करना है, करवाना है, डिस्टॉर्शन मुझे नहीं करवानी। तो उसके लिए अगर मैं लार्ज बल्क ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा मटेरियल करना पड़ेगा मुझे, ताकि क्या हो, डिस्टॉर्शन ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ जैसे डिसएडवांटेजेस थे और कुछ एडवांटेजेस थे, वो ये थे कि सिंपली इसको मैंने इंप्रेशन लेना है। अब कहाँ का इंप्रेशन लेते हैं, नॉर्मल ऑर्थोडोंटिक के अंदर लेते हैं, प्रोस्थोडोंटिक के अंदर लेते हैं, तो बस ये दो यूज है इसके मेनली, ठीक है। बाकी अंडरकट में यूज नहीं कर सकती मैं इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है इसके पास, ठीक है। वैसे तो लास्ट में मेरे आर गुड फॉर अंडरकट, बट इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो मैं कैसे यूज करूंगी अंडरकट के अंदर, टूट जाएगा ये पहले ही। तो जिस बनने जा रहा है बेसिकली ये भी, ठीक है। इसके अलावा लिंगो तक डेप्थ रिकॉर्ड नहीं करा, रेजिस्टेंस अच्छी नहीं थी। इसके अलावा दो फिनोमेना और हो रहे हैं, वो हाइड्रोक्लोराइड्स के फिनोमेना आ जाएंगे, इम्बाइबेशन एनर्जीज, ठीक है, जो कि इसकी डायमेंसिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी क्या बात आ गई कि डैम्पन कॉटन यूज करनी है हमेशा ही, और डिस्टॉर्शन ना हो, ताकि मैंने लास्ट मटेरियल अपना यूज करना है। तो यहाँ पे पूरी बात होगी इसकी डिसएडवांटेजेस की एंड इसके यूजेस की भी। तो अब सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।